வணக்கம், நமஸ்கார். தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்துல சமீபத்தில் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வட மாநிலங்கள்லேருந்து வேறு நிறைய பேரை வந்துட்டு அடிக்கிறாங்க, துன்புறுத்துகிறாங்கன்னெலாம் நிறைய நியூஸ் வந்துட்டுருக்கு. அதன் பின் விளைவாக நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்ய வந்தவங்க திரும்பி போகிற காட்சிகள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். तमिलनाडु में जो लोग काम करने के लिए आया है वो यूपी वाले और बिहार से और कई और से जो काम करने के लिए आया है उन लोगों को मार रहा है। तमिल वाले मार रहा है, तमिलनाडु से जो लोग हैं वो लोग मार रहा है, परेशान कर रहा है। तो इसके वजह से जो लोग काम करने के लिए आया है वो लोग वापस जा रहा है। तो ये सब न्यूज़ हम लोग बहुत सुना होगा। वो आजकल जो हो रहा है वो जो न्यूज़ में दिख रहा है. நான் இந்த வீடியோ முழுவதும் தமிழ்லையும் பேச போகிறேன், ஹிந்திலையும் பேச போகிறேன். ஏன்னா தமிழ் மக்களுக்கும் கேட்கணும் புரியணும், ஹிந்தி மக்களுக்கும் கேட்கணும் புரியணும் என்பதற்காக தான் நான் இரண்டு மொழிகளிலும் பேசுகிறேன். मैं ये पूरा वीडियो में जो बोलना चाहता हूँ वो मैं तमिल और हिंदी दोनों में बोलूँगा, क्योंकि तमिल वाले को भी समझना चाहिए। और जो लोग काम करने के लिए आया है नॉर्थ से, तमिल वाले हर लोग सब लोगों को नॉर्थ ही बोलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु इंडिया में बहुत नीचे है। तो हम लोग को ऊपर देख रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के ऊपर जो भी है सब नॉर्थ ही बोल कहते हैं। तो सबको समझने के लिए मैं दोनों भाषा में बात करूँगा। तो ये जो चीज़ हो रहा है, पहले हम लोग को क्या समझना चाहिए कि ये पूरा मतलब तमिलनाडु में 40 डिस्ट्रिक्ट है। तो 40 डिस्ट्रिक्ट में क्या ये ऐसे वाला चीज़ हो रहा है जो हर जगह पे लोगों को मार रहा है? नहीं। ये एक दो चीज़ जो हो रहा है उसके लिए लोग कुछ फेक वीडियोस बना रहे हैं। तो फेक वीडियोस इसमें सोशल मीडिया में आजकल डाल रहे हैं तो कुछ वायरल हो जाते हैं। और तमिलनाडु पुलिस भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि वो फेक वीडियोस है करके, है ना। तो अगर उसके पहले भी एक दो इंसिडेंट हुआ था जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैक्ट्री में ऐसा, मतलब जो नॉर्थ इंडिया से आया है, यूपी से बिहार से कई और से आया है, तो उन लोगों को ये तमिल वाले परेशान कर रहे हैं, मुश्किल ये मार रहे हैं ये सब। तो ये एक दो चीज़ जो हो रहा है वो छोटे छोटे इंसिडेंट है। वो क्यों हो रहा है, मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में ये कहते हैं कि वंदारे वाड़ वैकुम भूमि, ठीक है। वो वंदारे वाड़ वैकुम भूमि मतलब जो लोग आ रहे हैं तमिलनाडु में उन लोगों को हम लोग अतिथि देवो भव जैसे कह के हम लोग वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसा वाला एक कल्चर है अपना। तो उसमें हम लोग मतलब बाकी लोगों को ऐसा मारने के लिए सोचने के लिए वो सब नहीं करते हैं। वो सबका वो दिमाग में नहीं चलता है, ठीक है। और जो लोग काम करने के लिए बाहर से आ रहे हैं वो जो भी शहर में, अगर मैं भी ऐसा हूँ कि मैं इतना हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पुणे, मुंबई, दिल्ली ऐसा वाला जगह पे मैं काम किया है, पढ़ाई वढ़ाई किया है, तो मेरे को थोड़ा बहुत आता है। तो वहाँ पे भी हम लोग अगर जा रहे हैं काम करने के लिए और वहाँ जाके कुछ लोकल वाले को हम लोग परेशान कर दिया है और मुंह खोल के कुछ ऐसा कुछ बोल दिया है कि उसको ईगो हर्ट हो गया, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो वो लोग भी मारने आता है ना। तो एक बार ऐसा हुआ था जब महाराष्ट्र में, अभी भी आप जा रहे हो तो महाराष्ट्र में बहुत सारे तमिल वाले रहते हैं। इसमें क्या है, धारावी में रहता है बहुत, चेंबूर में भी जाओ बहुत सारे तमिल वाले रहता है। तो एक समय में ऐसा हुआ था ज़्यादा तमिल वाले जाके वहाँ पे लोकल का काम वो सब ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोकल वाले को नौकरी नहीं मिल रहा है ये वो करके। तो तब बाल ठाकरे के समय में बाल ठाकरे ने एक वो न्यूज़ में भी बहुत आया था, उसने बोला था उताव लूँगी बजाओ पूंगी करके, है ना। तो ऐसा वाला कभी पॉलिटिशियंस भी थोड़ा ट्रिगर करते हैं हम लोगों को कि कुछ बोल के ये लोग अपना ये है दुश्मन है, तो ऐसा वैसा करके लोग को दिमाग में कुछ चीज़ें डाल के ऐसा झगड़ा करने के लिए मौका देता है, ठीक है। और हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले सोचना चाहिए हम क्यों आए हैं, अपने अपने गांव से अपने शहर छोड़ के हम लोग क्यों आए हैं। हम लोग काम करने के लिए आए हैं, तो हम लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, जी लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ज़्यादा मतलब जाके
कुछ लोकल वाले को ऐसा बोल दिया, मुंह खोल के वैसा बोल दिया। हाँ ठीक है, वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग जाके ऐसा कुछ कर रहे हो और लोगों को गुस्सा कर रहे हो तो तब ऐसा वैसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा यही हो रहा है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो और ये जो बाहर से जो लोग आके तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, ये आजकल होने वाला चीज़ नहीं है। मेरे को एक जगह है चेन्नई में, अगर चेन्नई में जो लोग रहते हैं काम करते हैं तो आप लोग को तो पता ही होगा, सौकारपेट करके एक जगह है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारवाड़ी लोग रहता है। और वो लोग रहता है 50-60 साल के ऊपर वो लोग रह रहे हैं। वो लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आजकल उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो लोग मतलब काम करता है, बिजनेस अच्छा करता है, बाकी लोकल लोगों के साथ जमता है उनको। वो लोग बात बात करते हैं, तमिल भी सीख लेते हैं, तो उन लोगों को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम हुआ है वो जो नया वाले लोग आया है, तो उन लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, एक दो सिचुएशन में कुछ ऐसा झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, कुछ गाली दिया होगा, तो इसके वजह से एक दो इंसिडेंट ऐसा हो रहा है। एक दो के ऊपर भी हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा तमिलनाडु में यही हो रहा है ना। तो ये सब न्यूज़ में भी ऐसा दिखाता है। अपना मीडिया वाले है ना, मीडिया वाले को टीआरपी चाहिए तो कुछ भी दिखाता है। तो वो लोग बोलता है पूरा तमिलनाडु में सबको मार रहा है ये वो करके, तो ऐसा वैसा गलत खबर सुन के हम मतलब ज़्यादा लोग ऐसा नहीं नहीं ये लोग मारता है ये वो करके हम लोग वापस निकल रहे हैं, है ना। तो தமிழ்நாடு में इसलिए बोला था, தமிழ்நாடு में வந்தாரை வாழ வைக்கும் பூமி என்று கூறும் ஒரு ஊரில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் முதல்ல நடக்கக்கூடாது. நம்ம வந்துட்டு வந்தாரை வாழ வைத்ததும் உண்டு. பட் வரவங்க நம்மளை ஏதாவது துன்புறுத்துறாங்க, நம்மளை ஏதாவது இழிவாக பேசுகிறாங்க, தப்பாக பேசுகிறாங்கன்னா அப்போ அடி தடிக்கும் போகிறது உண்டு இல்லைங்களா. பட் அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி மிரட்டி வைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அவங்க வந்துட்டு வந்து இப்போ வேலை செய்யறதுனால நம்மளோட வேலை வாய்ப்புகள் நெருங்கி போகிறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல மேபி அவங்கள வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவன் 10,000 ரூபாய்க்கு வேலை செய்கிறான், நீ 15,000 ரூபாய் கேட்குற. அப்போ நானே ஒரு கம்பெனி நடத்தினா நான் 10,000 ரூபாய் வேலைக்கு காரணம் கேட்டேன்னா 15,000 ரூபாய் காரணம். அது ஒரு வேலை இருக்குது. சரிப்பா, தமிழ்நாடுக்காரங்களும் வந்துட்டு 10,000 ரூபாய்க்கு வேலை செய்து ரெடியாக இருக்கான்ப்பா. தமிழ்நாட்டில் அப்படி இல்லை, இது சோம்பேறி அப்படி இப்படின்லாம் சில இதில் இப்போ சொல்கிறாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ பேர் எங்கேயோ போய் தமிழ்நாடு உள்ளேயும் வளர்ந்து பெரிய ஆள் ஆனவங்க இருக்காங்க, தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே போயும் வளர்ந்து பெரிய ஆள் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களால தான் நம்மளுக்கு வந்து வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குதான்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது, நமக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறது உண்டு. பட் அவன் வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்வானா இருக்கும், நம்ம அது செய்யறதுலையாக இருக்கும். அந்தமாரி ஒரு சில இது தான் இருக்கும். அது நம்மளோட விருப்பம். இப்போ நீங்கள் 8 மணி நேரம் தான் நீங்கள் வேலை செய்வீங்க, நீங்கள் 8 மணி நேரம் வேலை செய்யுங்க, அது கிடைக்கிற சம்பளம் தான் கிடைக்கும். அதை வச்சு நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா, நம்ம பார்ப்போம், அவ்வளோதானே. இப்போ அது முன்ன பின்ன போச்சுன்னு சொல்லிட்டு இது வழக்க நாள் தான் நடக்குது அப்படி இப்படின்னு இது பண்ணி பிரயோஜனம் கிடையாது. இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறேன், நான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறேன்னா அங்கே இருக்கிற தமிழ்நாடு ஆளுங்க வந்துட்டு 10,000 ரூபாய்க்கு வேலைக்கு வராங்க, இவன் இன்னொருத்தவங்க வந்துட்டு நான் 8,000 ரூபாய்க்கே இந்த வேலையை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அந்த 2,000 ரூபாய் மிச்சப்படுத்த தான் பார்ப்பேன் இல்லைங்களா. ஸோ ஒன்று நம்ம 8,000 ரூபாய்க்கு இது பண்ணிட்டு போனோம், இல்லைப்பா அது முடியாது நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை அது இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்புகள் தேடி நம்ம இதுலேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட ஸ்கில்லு டெவலப் பண்ணி, அதாவது நம்மளோட தொழில் பயிற்சிகள் டெவலப் பண்ணி நம்ம வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போகணும். அப்படி இல்லைன்னா வெளி மாநிலத்தில் போய் வேலை செய்யணும். அது சில பேர் வந்து கேட்பாங்க, எதுக்குப்பா நாம் வெளி மாநிலத்தில் போய் வேலை செய்யணும், நம்ம சொந்த ஊர்லேயே வேலை செய்யலாமே. அது வேலை செய்யுங்க, யாரும் வேணான்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா. ஸோ வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது. நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டு இல்லை நான் இந்த மாதிரி வேலை தான் செய்வேன், நான் வந்துட்டு இருந்தால் ராஜாவாக தான் இருப்பேன், வந்தால் ராஜாவாக தான் வருவேன், அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து வட மாநிலத்தில் வந்து நான் எந்த வேலைனாலும் செய்கிற சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து செஞ்சுட்டு போயிட்டுருக்கான் இல்லைங்களா. அப்புறம் இந்த அடிதடி சண்டைகள் அப்படின்னா அவங்க நம்மளை வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுக்காரன் என்றைக்குமே வந்து சண்டையை விட மாட்டான், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் வந்து அடிதடி செய்யறதுக்காக நம்ம போகல, பட் வர சண்டை அவங்க ஏதாவது பேசிட்டாங்க, என்னடா நம்ம ஊரில் வந்து இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அப்போ நமக்கு அந்த கோவம் வரதான் செய்யும். இது வந்து எங்கே போனாலும் வரும். இப்போ பெங்களூரில் வேலை செய்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் போகிறாங்க. இப்போ பெங்களூரில் இப்போ இந்த திடீர்னு காவல் பிரச்சனை வந்துச்சு, அது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அவங்க தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி எதாவது பார்த்தா அதை உடைப்பாங்க. இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது தான், ஓகேங்களா. பட் அதை தவிர வந்துட்டு கர்நாடகாக்காரன் எப்போவுமே நமக்கு எதிரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கிடையாது. ஒரு சில விஷயங்கள்ல ஆமாம் அவங்களுக்கு ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்குது, நமக்கு ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்குது, அவங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது, நமக்கு ஒரு தேவை இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறது தான். பட் அதனால் வந்துட்டு அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்துட்டு அப்படியா நமக்கு எதிரிகளா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. நானும் பெங்களூரில் போய் வேலை செஞ்சுருக்கேன், நானும் எத்தனையோ பேர்கிட்ட போய் இது பண்ணியிருக்கேன், யாருமே நமக்கு இது வரைக்கும் எந்த தொந்தரவும் கொடுத்தது கிடையாது. அப்படியே அவன் எப்போ தொந்தரவு கொடுப்பான், நம்ம போய்ட்டு அவங்ககிட்ட ஏதாவது தேவையில்லாத பேச்சு பேசிட்டு இல்லை அவனை ஏதாவது வெறுப்பேற்றிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தானா இவன் யாரா வெளியே இருந்து வந்து நம்மளை இது பண்ணுறான், அந்த கோவம் எல்லாருக்கும் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில
जो मारामारी हुआ है तो उसके वजह से हुआ है। मतलब कोई ऐसा मुंह खोल के ज़्यादा कुछ बोला होगा और सामने वाले को थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा, तो वो सोचेगा कि ये बंदा बाहर से आके हमको इतना बोल रहा है तो उसको मारेंगे करके। अगर सोचो मैं एक तमिल वाला हूँ, मैं आके यूपी में बिहार में आपका गांव में आके काम कर रहा हूँ, तो मैं पैसा कमाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा कमाता हूँ कम कमाता हूँ वो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं कमा रहा हूँ उसके बाद मैं बहुत देर हो गया उधर, बहुत साल से उधर जी रहा हूँ, तो मैं मुंह खोल के कुछ लोकल वाले को कुछ बोल दिया, तुम लोग ऐसा है, हम ऐसा है, हम ये कहते वो कहते, तो वो लोकल वाले का अच्छा लगेगा कि नहीं? उसको बुरा ही लगेगा ना। तो उसको बुरा लगेगा, उसको गुस्सा आएगा, वो सोचेगा ये बंदा बाहर से आके हमको इतना शो ऑफ कर रहा है तो उसको मारेंगे करके। वो तो हर जगह पे होता है, जैसे मैं बोला था मुंबई में, पुणे में, और इंडिया में कहीं पे भी तमिल वाले भी बहुत रहता है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम तो हमेशा होता ही है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह पे जो लोग हैं लोकल, वो एक स्टेट में ऐसा नहीं है कि सब तमिल वाले ऐसा हमेशा मारता है लोगों को, ऐसा डराता है करके, है ना। तो ये पहले हमें समझना चाहिए। तो एक दो इंसिडेंट सुन के बहुत लोग ऐसा ये सब झूठ सुन के बहुत लोगों को शेयर करके, तो सबको ये मतलब लोगों को डरा के तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। तमिलनाडु में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, और तमिलनाडु ऐसा जगह है कि तमिल वाले को भी काम कर सकते हैं, बाहर से भी आके काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वंदारे वाळवैक्कम भूमि में ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये तमिल कल्चर में है, ठीक है। तो ऐसा वाला चीज़ है। ये मैं वीडियो भी इसलिए मैं अभी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं मेरा घर का सिक्योरिटी से भी बात कर रहा था, वो भी बोल रहा था आजकल ऐसा हो रहा है सर, हम लोग को भी थोड़ा सोचने आया है कि हम लोग इधर रहना है नहीं तो गांव चले जाना है। मैं उन लोगों को भी यही बोला था, एक दो जो चीज़ जो हुआ है ऐसा नहीं है कि वो पूरा शहर में हर जगह पे यही हो रहा है करके। तो जो चीज़ के रहे जो हुआ है वो हम लोग वहाँ जाके पूछना चाहिए, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है, कौन किसे गाली दिया है, कौन किसको मारने गया है, कौन पहले शुरू किया है, ये सब, ठीक है। ये एक दो झगड़ा की वजह से मतलब पूरा शहर में ऐसे होता है, ये सब झूठ बोल के ये सब कहानी जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, तो वो सब सुन के हम लोग इतना डरने का कोई मतलब ही नहीं है। और जहाँ पे हम बाहर जाके हम काम कर रहे हैं, हम वहाँ जाके सिर्फ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, जीते हैं, जिएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम ज़्यादा जाके लोकल को बात करेंगे, परेशान करेंगे और उनको मुंह खोल के कुछ गाली बोल देंगे, तो अगर उसको वो समझ गया, तो आजकल तो तमिलनाडु में भी बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को हिंदी नहीं आता है, ठीक है। अगर उन लोगों को समझ आ गया तुम लोग क्या बोल रहे हो, तो ऐसा मारामारी हो सकता है। और वहाँ पे भी ऐसा है, अगर वो लोग तमिल में कुछ गाली दे रहे हैं, आप लोग को अच्छा नहीं लगा है, तो वो जहाँ पे हम हैं हम बात करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मारामारी का जाने का कुछ ज़रूरत नहीं है। और जो मारामारी हो रहा है वो एक दो लोगों को प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार वाले को मार रहा है, पूरा यूपी वाले को मार रहा है, ऐसा कभी समझो ही मत और सोचो भी मत ऐसा वाला चीज़ को, ठीक है। तो जियो, जीने दो, வாழ் வாழவிடு, வந்தாரை வாழ வைக்கும் பூமி। நன்றி, வணக்கம், நமஸ்கார், நன்றி।